नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कहीं से कोई लोन लिया है और आपको अगर लगता है कि आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है, आरबीआई ने रेट सारे कम कर दिए हैं, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ऐसा अगर लग रहा है आपको, तो एक तरीका है जिससे कि आप ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करवा सकते हैं। और वो तरीका ये है कि आप अपने बैंक में उसको रिड्यूस नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप उस लोन को ट्रांसफ़र कर देते हो किसी और बैंक में, तो आप ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करवा सकते हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशंस लगती हैं, पूरा इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करवा के रहेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेक ओवर, यानी कि आपका लोन टेक ओवर हो जाएगा एक बैंक से दूसरे बैंक में। ये सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है, जो एनबीएफसीज होते हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, इनमें अगर आपके लोन चल रहे हैं तो वहाँ से भी आप उसको टेक ओवर करके किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, ऐसे बैंकों में भी ट्रांसफ़र करके लेके जा सकते हैं। एक जो चीज़ आपने नोटिस की होंगी, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं लोन के, वो काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। और फिर अगर एनबीएफसीज को कंपेयर करें तो और भी ज़्यादा कम रहते हैं उनके कंपैरिजन में। और एक और खासियत इस लोन की ये है कि आपको इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वापस से सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कहीं से लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पुराने बैंक में जमा है। तो आप जब ये टेक ओवर करेंगे तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी नए बैंक में। वहाँ का जो ऑफिसर है वो आपके नए बैंक के ऑफिसर को वो सबमिट कर देगा, और बस कुछ एक्स्ट्रा जो दो चार डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वही हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगती। तो ये बहुत ही एक सरल प्रोसेस है टेक ओवर लोन। और ज़्यादातर जो टेक ओवर होते हैं वो हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन और एजुकेशन लोन, लेकिन इसके अलावा कार लोन, पर्सनल लोन, ये भी टेक ओवर होते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको आपके उस बैंक में एक बार तपास करना पड़ेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका जो लेटेस्ट केवाईसी है वो आपको जमा करना पड़ेगा। जितने भी एप्लीकेंट हैं उस लोन में, आप या उसके साथ में जो को एप्लीकेंट्स हैं, उनका भी लेटेस्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना रहेगा। साथ में का लेटेस्ट सैलरी स्लिप है या फिर आईटीआर है वो जमा करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन के लिए नहीं लिया जाता है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लिया जाता है कि आपका अभी भी इनकम आ रहा है, रेगुलर इनकम आ रहा है, वो जानने के लिए बस। उसके अलावा कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए इस चीज़ को नहीं यूज़ किया जाएगा। जो आपका पहले यूज़ किया था वही आज के डेट में भी यूज़ होगा। अब कंडीशंस को जान लेते हैं जो जो इसमें लागू होती हैं, और ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में जो चलता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मिनिमम 12 ईएमआई आपके रेगुलरली जमा हो जाने चाहिए। एक भी बार ऐसा ना हो कि 30 दिन से ऊपर आपका ओवरड्यू चला गया। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपका रेगुलरली ईएमआई जाता था, हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। 30 डेज़ के अगर ऊपर कोई भी ईएमआई ओवरड्यू रहा है आपका पिछले 12 महीने में, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे ये टेक ओवर के। मिनिमम एज की बात कर ले तो किसी बैंक में 25 होता है, किसी में 24, किसी किसी में तो 21 साल भी होता है। मैक्सिमम एज 50, 55, 58 ऐसी रहती हैं। किसी किसी में 60 तक भी जाती हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक में पहले पूछना पड़ेगा कि आपके बैंक में अगर टेक ओवर किया जाए तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है। कुछ बैंक सिबिल स्कोर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसी वजह से जो मिनिमम स्कोर रखते हैं वो 701 या उससे ऊपर का रखते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ बैंक्स सिबिल स्कोर काफ़ी डिमांड करते हो, अगर 750 हो या उससे ऊपर हो तो ही आप टेक ओवर के लिए एलिजिबल होंगे। कुछ केसेस में टेक ओवर के लिए एलिजिबल नहीं हो तो वो एक डेविएशन प्रोसेस होता है कि एक हायर अथॉरिटी को भेजा जाता है डॉक्यूमेंट्स, और अगर वो उससे सहमत होता है तो आपका लोन पास हो सकता है। ऐसा भी होता है। उसके अलावा रीपेमेंट की बात कर लें, जो पीरियड होता है, तो कुछ बैंक्स में 10 से 15 साल तक का रीपेमेंट पीरियड होता है। अगर आपको ये कम पीरियड लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इतने टाइम में रीपेमेंट नहीं किया जा सकता, तो आप किसी और को भी ऐड करके दे सकते हैं। आपके जो लोन में हो सकता है एक या दो लोग हो, उसके अलावा एक तीसरे को भी ऐड कर सकते हैं। उनका इनकम अगर कंसिडर कर लें तो आपका ईएमआई इंक्रीज़ करने पे ये 10 से 15 साल के अंदर ही भर सकते हैं। तो वो भी एक केस है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन
हर बैंक में ऐसा नहीं है, किसी बैंक में 30 साल तक भी दिया जाता है। अगर आपका 30 साल का लोन था तो आपने जैसे सपोज़ 2 साल भर दिया है ऑलरेडी, तो उसके अलावा अब आपको वापस से 30 साल का नए बैंक में मिल सकता है। तो ये भी आपको नए बैंक में पूछना पड़ेगा एक बार, उसके बाद ही फाइनलाइज़ कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि टेक ओवर विथ इनकम वाला प्रोडक्ट चूज़ करें। तो उसमें क्या होता है, आपका जो लेटेस्ट इनकम है वो कंसिडर किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, और उसी वजह से काफ़ी सारे जो कंडीशंस थे विदाउट इनकम वाले प्रोडक्ट में वो हट जाती हैं और आपको थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो आप एक बार पता कीजिए आपके बैंक, जिस बैंक में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर आपको कंडीशन ठीक नहीं लग रहे तो उनको पूछिए कि इनकम कंसिडर करें तो क्या आप टेक ओवर कैलकुलेट करोगे, इनकम के बेस पे कैलकुलेट करोगे। अगर वो कहते हैं हाँ, तो आपकी काफ़ी सारे कंडीशंस हट जाएंगी, तो वो एक बार वो समझ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों टेक ओवर लोन्स के बारे में। आप आसानी से अपना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करवा सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रोसीजर इसमें नहीं लगता, और जो टाइम लगता है इसमें 3 से 4 दिन मैक्सिमम, इतने में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं आपका जाएगा। तो जल्द से जल्द, अगर आप काफ़ी ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं तो जल्द से जल्द टेक ओवर करवा लीजिए आपके लोन को किसी और बैंक में। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक्स में सबसे कम इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को।